आइए बच्चों, आज हम लोग करने वाले हैं क्लास 10th बोर्ड एग्जाम के लिए यानी फाइनल 2026 के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट सब क्वेश्चन जो बोर्ड द्वारा रिलीज किया गया है। और इसमें हम वो सब सवाल को करेंगे जो लगातार बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। और ये सभी क्वेश्चन वो क्वेश्चन है जो जैक बोर्ड के द्वारा या कोई भी बोर्ड के द्वारा स्वयं रिलीज किया गया है। इसीलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखना है। और अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना है। तो चलिए हम लोग पहला क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन क्या है? 156 को अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिखा जा सकता है। तो 156 को किस तरह से लिखा जा सकता है अभाज्य गुणनखंड के द्वारा? ये 156 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो क्या होगा? इसको 2 से भाग देंगे तो 2 7 14, एक बच जाएगा तो 2 8 16। फिर इसको कटाएंगे 2 से तो 2 3 6, 7 में 6 खा जाएगा तो एक बच जाएगा, एक 18 हो गया। और ये किससे खाएगा? 2 9 18। फिर लास्ट में 9 है, इसका मतलब 3 से भाग देना होगा। 3 1 3, 3 3 9। हम जानते हैं कि 13 अब कोई भी संख्या से नहीं कटने वाला है, यानी 13 से ही कटने वाला है। तो इसको यहीं पर छोड़ देंगे और सबको क्या करेंगे? लिख लेंगे। तो 2 गुनी 2 गुनी 3 गुनी 13, 2 बार लगातार 2 है तो इसका मतलब 2 का स्क्वायर गुनी 3 गुनी 13। इस क्वेश्चन का आंसर यही हो जाएगा। तो जहां पर आप ऑप्शन में ये देखिएगा वही उसी ऑप्शन को टिक करना है। दूसरा नंबर सवाल है कि पी एक्स के शून्यकों की संख्या क्या है? तो ये थोड़ा सा कंफ्यूज करने के लिए हम लोग को क्या किया है, ये एक्सिस यहाँ मूल बिंदु से होकर गुजर गया है। और जब मूल बिंदु से कोई भी रेखा गुजरेगा तो उसका मान वो y में भी आएगा, x में भी। वो मूल बिंदु 0 होता है, इसीलिए इसको नहीं गनेंगे। तो पी एक्स के शून्यकों की संख्या इस सवाल के लिए क्या हो जाएगा? एक यहां से x एक्सिस में गुजर रहा है, एक दूसरा यहां। इसका मतलब यहां लिखेंगे पी एक्स के शून्यकों की संख्या, शून्यकों की संख्या। तो क्या हो जाएगा? 2। इसका आंसर हो जाएगा 2। अब चलिए हम लोग तीसरा नंबर सवाल पे चलते हैं। तो कहता है द्विघात बहुपद इसके शून्यकों का योग ज्ञात कीजिए। तो शून्यकों का योग ज्ञात करने के लिए हम 2 विधि से इसको निकाल सकते हैं। सबसे पहले तो गुणनखंड विधि। गुणनखंड विधि से कैसे निकाल सकते हैं? कि जैसे हमको दिया हुआ है तीसरा नंबर सवाल, एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 12 का क्या करेंगे? हम गुणनखंड करेंगे। तो हम जानते हैं यहाँ एक है, 12 से गुना करेंगे तो 12 का गुणनखंड हो जाएगा। 3 12 यहाँ लिखेंगे, 12 का गुणनखंड करेंगे तो 3 चौका 12, यानी 3 और 4 में टूट जाएगा। और क्या करते हैं, इसको पुराना है, इसका मतलब माइनस है आगे में, तो दोनों को माइनस माइनस लेंगे तो 4 3 7 पुर जाएगा। यानी क्या करेंगे? एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 3x प्लस 12 करेंगे। तो इसका मतलब माइनस माइनस प्लस, 4 तिया 12 भी हो जा रहा है, अब माइनस माइनस प्लस तो 4 3 7 भी हो जा रहा है, कोई दिक्कत नहीं। अब ये दोनों से क्या करते हैं? कॉमन लेते हैं। एक्स कॉमन लेंगे, यहाँ एक्स स्क्वायर से एक्स कॉमन लिए तो इसका मतलब बचेगा क्या? एक्स माइनस ये एक्स से, ये 4x से एक्स कॉमन ले लिए तो बचा क्या? 4। अब ये दोनों से सेम प्रक्रिया, तो ये दोनों से कॉमन क्या आएगा? 3, क्योंकि 3 का 3 में 3 भी है, 3 का 3 में 12 भी है। तो 3 कॉमन लेंगे तो क्या होगा? एक्स बचेगा। अब यहाँ प्लस है, यहाँ माइनस है, इसका मतलब यहाँ माइनस लेंगे तब माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। तो यहाँ क्या हो जाएगा? 4 3 चौका 12। अब यहाँ से ये दोनों से एगो कॉमन आ जाएगा और ये दोनों से लिखना है बराबर 0, यानी x माइनस 4 बराबर 0। तो x बराबर कितना हो जाएगा? 4, एगो x बराबर माइनस उधर जाएगा तो प्लस, यानी 4 और 3। बोल रहा है शून्यंकों का योग, ध्यान से पढ़िए, शून्यंकों का योग। तो शून्यंक ये 2 निकला है, 1 4 1 3, तो इसका योग करेंगे 4 प्लस 3 तो कितना हो जाएगा? 4 3 7, यानी इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? 7। अब चलिए हम लोग इसको दूसरा विधि से भी ट्राई करते हैं जो इजी है, क्योंकि अगर ऑब्जेक्टिव में पूछे तो इतना, यदि ऑब्जेक्टिव में पूछे तो इतना बनाना जरूरी नहीं है। तो क्या करेंगे, ये सवाल को कैसे बनाएंगे? तो यहां दिया हुआ है, एक चीज जानते हैं कि शून्यंकों का योग यानी अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है माइनस बी बटा ए, और शून्यंकों का गुणनफल बराबर होता है अल्फा इंटू बीटा बराबर सी बटा ए। बी बटा ए माइनस बी बटा ए, बी का मान कितना दिया हुआ है? तो बी किसको कहते हैं? बी कहते हैं ये ए, ये बी, ये सी। तो बी के जगह पे क्या है? -7।
यानी ये शून्य अंकों का योग है, तो माइनस बी यानी माइनस माइनस 7 बटा ए की जगह पे कुछ नहीं तो क्या होगा, एक, एक माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, यानी 7/1। तो 1 से 7 में भाग देंगे तो 7 ही हो जाएगा। यानी कहने का मतलब ये विधि से हम लोग भी, ये विधि से भी योग निकालेंगे तो 7 ही आएगा, और ये विधि से योग निकालेंगे तो ये भी कितना हो जाएगा, 7। अब यदि मान के चलिए यहाँ पे गुणनफल पूछ देता, क्या ये समीकरण है, और समीकरण में इसका गुणन, शून्य अंकों का योग नहीं देके यहाँ क्या देता, गुणनफल, तो फिर हम लोग कैसे करते हैं, यहाँ दे देता गुणन फल ज्ञात कीजिए। तो हम लोग शून्यकों का गुणनफल कैसे करेंगे, हम जानते हैं अल्फा इंटू बीटा गुणनफल सी बटा ए। सी कितना है, हम लोग चलिए देखते हैं सी, इसमें ये सवाल में सी किसको कहते हैं, लास्ट वाला सी है आपका 12। ए कितना है, एक कुछ नहीं तो एक, एक से 12 को भाग देंगे तो 12, यानी डायरेक्ट आंसर मेरा क्या निकल गया, 12। और इस विधि से शून्य अंकों का गुणनफल 4 3, तो यानी 4 गुने 3 कितना हो जाएगा, 4 3 12। यानी दोनों विधि से हम लोग योग और गुणनफल को आसानी से निकाल सकते हैं। तो चलिए अब हम लोग अगला सवाल पे चलते हैं। तो अगला सवाल है, चौथा नंबर सवाल को करेंगे। तो चौथा नंबर सवाल क्या कर रहा है, चौथा नंबर सवाल है रेखिक समीकरण युग्म इतना इतना का कोई हल नहीं। सबसे पहले ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल, ये सवाल यहां से एक नहीं कम से कम 3 सवाल आएगा, इसीलिए ये सवाल को आप बहुत ध्यान से समझने का कोशिश कीजिए। तो सबसे पहले इसका कुछ नियम होता है, जैसे मान के चलिए a1/a2 और बराबर b1/b2 नहीं हो, तो ये क्या हो जाता है, ये हो जाता है प्रतिच्छेदी रेखा। इस प्रकार क्या रेखा हो जाता है, प्रतिच्छेदी रेखा, यानी इंग्लिश में इसको बोलते हैं इंटरसेक्टिंग लाइन। तो ये प्रतिच्छेदी रेखा हो गया। इसका हल कितना होता है, इसका केवल एक हल होता है, यूनिक सॉल्यूशन, एक केवल एक हल। इसको दूसरा बोल सकते हैं अद्वितीय हल। कौन सा हल, अद्वितीय हल। अद्वितीय मतलब कि अद्वितीय यानी दूसरा जिसका कोई हल नहीं हो। अगर दूसरा हल नहीं तो इसका मतलब एक हल होगा, तो इसको केवल एक हल भी बोल सकते हैं और द्वितीय हल भी बोल सकते हैं। कब, जब a1/a2 बराबर नहीं हो b1/b2। और एक कंडीशन ये होता है, दूसरा कंडीशन होता है a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2। यदि तीनों बराबर हो जाए तो ये क्या, कौन सा रेखा हो जाता है, ये होता है संपाती रेखा। कौन सा रेखा हो जाता है, संपाती रेखा। तो संपाती रेखा क्या होता है, जो एक दूसरे पर ओवरलैप कर जाए, यानी जब इसका ग्राफ खींचेंगे तो ये रेखा एक दूसरे पर के ऊपर क्या होगा, ओवरलैप कर जाए, यानी चढ़ जाएगा। क्या होगा, चढ़ जाएगा। और इसका हल कितना होगा, इसका हल होगा अपरिमित रूप से अनेक हल, अपरिमित रूप से अनेक हल। दूसरा इसको बोल सकते हैं अनंत हल भी बोलते हैं, अनंत हल। अब एक तीसरा कंडीशन आता है, तीसरा कंडीशन ये है कि a1/a2 हो और b1/b2 हो, लेकिन c1/c2 नहीं हो। यानी ये दोनों आगे का बराबर लेकिन c1/c2 नहीं हो, तो इस प्रकार का हो जाता है ये प्रतिच्छेदी, ये रेखा समान संपाती रेखा, ये हो जाता है समांतर रेखा। कौन सा रेखा हो जाता है, समांतर रेखा। इस समांतर रेखा का क्या होता है, इसका कोई हल नहीं निकलता है, कोई हल नहीं। तो चलिए अब हम लोग क्या करते हैं, इस सवाल पे आते हैं। सवाल क्या कर रहा है, सवाल कह रहा है कि रेखिक समीकरण युग में इतना तथा इतना का कोई हल नहीं है। तो यहां से हम लोग आराम से समझ के बना सकते हैं। तो कोई हल नहीं है, कहां कोई हल नहीं है, तीसरा नंबर में क्या कर रहा है, a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर नहीं है c1/c2। तो कहां पर है ये ऑप्शन, पहला नंबर ऑप्शन में है, यानी पहला नंबर ऑप्शन ही मेरा सही हो जाएगा। आप इस चीज को कॉपी में नोट जरूर कीजिएगा, क्योंकि इससे 2-3 सवाल बनने वाला है आपका। अब चलिए हम लोग आते हैं 5वां नंबर सवाल पे। तो 5वां नंबर सवाल भी यहीं से बन जाएगा, तो मिटाने का कोई जरूरत नहीं है। क्या करेंगे, x माइनस वाई प्लस 9 बराबर 5x माइनस वाई बराबर 1। ये सवाल कैसा है, चलिए सवाल को पहले लिख लेते हैं। तो थोड़ा देर
लेकिन छैया आ जाता है रे नहीं। अच्छा लगता है ना। तो 5वां नंबर सवाल क्या है? 5वां नंबर सवाल है x माइनस वाई प्लस 9 बराबर 0। और दूसरा है 5x माइनस वाई प्लस 1 है, इसका मतलब बराबर 1 है, तो इसका मतलब ये प्लस को इधर ले जाएंगे तो क्या होगा -1 बराबर 0। तो कहता है ये कौन सा है, यानी ये संपाती रेखा है, समांतर रेखा है, प्रतिच्छेदी रेखा है, किस प्रकार का रेखा है। चलिए हम लोग चेक करते हैं। तो ये क्या है, इसका निकालेंगे तो a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 बराबर c1 बटा c2। जब इसको करेंगे तो a1 का मान यहाँ कुछ नहीं तो 1, यहाँ भी 1 1 होगा, यानी 1 बटा 5। a1 इसको बोलते हैं, ये होता है b1, ये c1, ये a2, ये b2, ये c2। a1 बटा a2 यानी 1 बटा 5, b1 बटा b2 यानी यहाँ भी हुआ है, यहाँ भी हुआ है, यानी 1 बटा 1, कुछ नहीं तो 1 छिपा हुआ है। c1 बटा c2 यानी 9 बटा 1। इसका मतलब ये तीनों में कोई भी बराबर नहीं है। और जब तीनों में कोई बराबर नहीं होगा तो वो कौन सा पहला ही बराबर नहीं होगा, इसका मतलब ये प्रतिच्छेदी रेखा होगा। किस प्रकार का रेखा होगा? प्रतिच्छेदी रेखा। ये पहला ही बराबर नहीं होता है तो वो रेखा हो जाता है प्रतिच्छेदी रेखा। 6 नंबर सवाल, चलिए 6 नंबर सवाल क्या कर रहा है देखते हैं। तो 6 नंबर सवाल है कि दो समीकरण दिया हुआ है और एक्स वाई का मान निकालने बोला है। हम लोग जानते हैं इस केस में हम लोग ज्यादातर विलोपन विधि का प्रयोग करते हैं, विलोपन विधि से बनाना थोड़ा आसान होता है। तो क्या दिया हुआ है 2x प्लस वाई बराबर 6, दूसरा दिया हुआ है 5x माइनस वाई बराबर 1। विलोपन विधि से सॉल्व करेंगे तो क्या देख रहे हैं, ये समीकरण 1 और समीकरण 2। हम इसको गुना कब करते हैं? जब कोई कटने वाला नहीं रहता है तो कटाने के लिए गुना करते हैं। तो कितना बच्चा क्या करता है, यहाँ कट भी रहा है वो इधर आके गुना कर रहा है, अब फिर लंबा प्रोसेस ले जाता है। तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, जितना शॉर्ट बनाएंगे उतना हम लोग के लिए फायदा होगा। क्या करेंगे, ये हम देख रहे हैं प्लस माइनस कट रहा है, दोनों बराबर बराबर संख्या है, तो इसको क्या करेंगे, कटा देंगे। अब ये 5 2 कितना हो गया 7x बराबर 6 1 7, यहाँ 5 2 7x और 6 1 7, तो x बराबर क्या हो जाएगा 7 बटा 7। कटाएंगे तो कितना हो जाएगा, x का मान 1, x का मान 1। तो जड़बड़ हड़बड़ी में टिक को नहीं करना है कि x का मान कहीं देखे यहाँ तो मार दिए, नहीं, दो जगह पे x का मान 1 दिया हुआ है, इसलिए इसको आगे भी बनाना है। तो अब क्या करेंगे, x का मान कोई समीकरण में रख लेंगे। मान के चलिए समीकरण 2 में x का मान रख लेते हैं। समीकरण 2 में कितना का मान रखेंगे, x का मान रखेंगे। तो समीकरण 2 कितना है, 5x माइनस वाई बराबर 1। तो 5x, x का मान 1, तो 5 गुनी 1 बराबर माइनस वाई बराबर 1। तो क्या हो जाएगा, 5 का 5 माइनस वाई बराबर 1, तो क्या हो जाएगा माइनस वाई, ये 1 ये प्लस इधर आएगा तो माइनस। इसका मतलब है कि माइनस वाई बराबर 5 में एक जगह क्या बचेगा 4, चिन्ह बड़ा है माइनस का तो माइनस, माइनस माइनस खत्म, तो y का मान कितना हो गया 4। कहने का मतलब यदि x का मान 1 तो y का मान क्या हो जाएगा 4, यानी कौन सा ऑप्शन होगा, बी नंबर ऑप्शन हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। चलिए अब हम लोग क्या करते हैं, 7वां नंबर सवाल को देखते हैं। 7वां नंबर सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन सा द्विघात समीकरण, अरे राहुल नीचे वाला आता है तो आ रहा है, हम डर से वीडियो अति करने वाले, फिर से बता दे क्या। या एडिट करके हो जाएगा, तो एडिट करने में गड़बड़ा जाता है क्या। अभी तो क्रॉप हो जाएगा क्या, क्रॉप नहीं, उससे वहां से शॉर्ट हो जाएगा। कैसे चलिए 6ठा नंबर सवाल पे हम लोग चलते हैं। तो 6ठा नंबर सवाल क्या दिया हुआ है, 2x प्लस वाई बराबर 6 और दूसरा दिया हुआ है 5x माइनस वाई बराबर 1। तो इससे x और y का मान निकालना है। तो कितना लड़का क्या करता है, इसको समीकरण 1 और समीकरण 2 मान के
फिर यहाँ से क्या करेगा, गुना करके बनाएगा। जब हम देख रहे हैं कि वैल्यू कट रहा है, कटाने के लिए हम लोग गुना करते हैं बराबर करने के लिए कोई संख्या को, तो क्या करेंगे, यहाँ कटने वाला रहेगा तो डायरेक्ट कटा देंगे। यहाँ देखिए y और प्लस y और माइनस y क्या है, कटने वाला है, तो ये दोनों कट गया। अब ये दोनों जुटेगा 5 और 2 जोड़ेंगे तो 7x बराबर 6 और 1 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 7। अब यहाँ से x का मान को फाइंड करेंगे तो 7 बटा ये गुना में इधर के बाद कटाएंगे तो क्या हो जाएगा 1, यानी कहने का मतलब x का मान कितना 1। अब क्या करेंगे, किसी एक समीकरण में x का मान रखेंगे, यानी समीकरण मान के 2 में रख लेते हैं। समीकरण 2 में x का मान रखने पर अब क्या, समीकरण 2 कितना है 5x, x के जगह पे कितना रखेंगे 1 माइनस y बराबर 1, 5 का 5 माइनस y बराबर 1, माइनस y ये 1, ये प्लस इधर आएगा क्या होगा माइनस। अब देखिए यहाँ से क्या होता है, माइनस y 5 में 1 जाएगा तो 4, चिन्ह किसका होगा माइनस का, ये माइनस माइनस कट गया, यानी कहने का मतलब x का मान 1 और y का मान 4। चलिए देखते हैं कहां पर है, x का मान 1 और y का मान 4, यानी ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का आंसर है। चलिए अब हम लोग कहां पे चलते हैं, किस सवाल की ओर, 7वां नंबर। तो 7वां नंबर सवाल कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन द्विघात समीकरण है। अच्छा, अगर हम सबको सॉल्व करने बैठ जाए, ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन है, मेरा बेड़ा गर्क है, इसीलिए हम इसको ट्रिक से बनाने का प्रयास करेंगे। तो देखिए कैसे ट्रिक लगाते हैं। हम देख रहे हैं ये a माइनस बी का होल स्क्वायर है, और जब ये x माइनस 3 का होल स्क्वायर निकालेंगे तो पहले क्या होगा, x माइनस 3 का होल स्क्वायर, और इधर दिया हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 5। यदि इसको सॉल्व करने जाएंगे तो यहाँ से एक्स स्क्वायर तो पहले आ ही जाएगा, a माइनस बी का होल स्क्वायर ए स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर यहाँ आ जाएगा, बाकी कुछ भी आए, और इधर भी एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर क्या होगा, कट जाएगा। और जब एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट जाएगा तो ये द्विघात समीकरण बचेगा ही नहीं, क्योंकि एक्स स्क्वायर आना चाहिए द्विघात समीकरण में, ये तो गया ऑप्शन, यानी ये ऑप्शन तो हो ही नहीं सकता है। अब दूसरा नंबर सवाल पे चलेंगे, तो यहाँ भी देखते हैं एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर दिया हुआ है, तो अगर इसको सॉल्व करने बैठेंगे तो क्या हो जाएगा, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, यानी ए स्क्वायर, ए के जगह पे एक्स स्क्वायर, इधर भी एक्स स्क्वायर है, तो एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट गया, इसका मतलब ये भी ऑप्शन हो नहीं सकता है। चलिए तीसरा नंबर सवाल की ओर चलते हैं। तीसरा नंबर ऑप्शन पर क्या कहता है, यहाँ पर दिया है ए प्लस बी का होल स्क्वायर, यानी एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर, इसको सॉल्व करेंगे तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा, और जो भी होगा एक्स स्क्वायर इसमें आ जाएगा। क्या इधर भी एक्स स्क्वायर आ रहा है, नहीं, क्योंकि 2 गुनी एक्स करें तो 2x माइनस 3 गुनी 6, इसका मतलब ये बचा हुआ है। अगर यदि ये बचा हुआ है, इसका मतलब इस क्वेश्चन का आंसर ये यही हो जाएगा, सी नंबर, यही द्विघात समीकरण होगा। द्विघात समीकरण में एक्स स्क्वायर का होना जरूरी है। अब ये सवाल पे, इस सवाल में क्या होगा कि हमको यहाँ पर दिया है इस ऑप्शन पे कि x माइनस 3 का होल क्यू, और जब क्यू निकालेंगे तो x माइनस 3 का होल क्यू क्या होगा, x क्यू हो जाएगा, पहले तो a माइनस बी का होल क्यू, तो a क्यू माइनस बी क्यू माइनस 3ab इंटू माइनस a माइनस बी, लेकिन यहाँ द्विघात समीकरण का नियम क्या है, एक्स स्क्वायर, यहाँ आ क्या गया एक्स क्यू, ये ऑप्शन भी कट जाएगा। इसका मतलब हम आसानी से टिक कर सकते हैं इसी को दिमाग लगा के। चलिए अब हम लोग चलते हैं 8वां नंबर सवाल की ओर। 8वां नंबर सवाल कहता है कि द्विघात समीकरणों के मूलों की प्रकृति कैसी होती है, क्या वो वास्तविक होती है और समान होती है, या वास्तविक और समान होती है, क्या समान भी होती है, या इनमें से सभी होती है। यदि आप लोग इस अध्याय को पढ़े होंगे तो हम जानते हैं कि वास्तविक संख्या के मूलों की द्विघात समीकरण के मूलों की प्रकृति जो होता है ये सभी होते हैं, यानी वास्तविक तथा समान होते हैं, वास्तविक तथा असमान भी होते हैं, कभी 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 समान भी होते हैं, इनमें से सभी होते हैं, यानी ये तीनों होते हैं, तो टिक किसको करेंगे, इनमें से सभी। अब इस चीज को समझना रह गया है, तो हम लोग इस पे क्वेश्चन करें, समझ लेते हैं, क्योंकि इससे क्वेश्चन तो आना अनिवार्य है, और एक क्वेश्चन नहीं 2-3 सवाल यहां से पूछेगा। देखिए कंडीशन क्या रहता है कि यदि ए स्क्वायर नहीं बी स्क्वायर माइनस 4ac, ये होता है डी का मान, जिसको हम लोग बोलते हैं विविध कर, यदि इसका मान 0 से बड़ा हो जाए, यदि बी स्क्वायर माइनस 4ac 0 से क्या हो जाए, बड़ा हो जाए, तो इस कंडीशन में क्या होता है, वास्तविक तथा असमान मूल होता है, वास्तविक तथा असमान मूल।
यदि बी स्क्वायर माइनस, ये एक नंबर, ये दूसरा नंबर, बी स्क्वायर माइनस 4ac से जीरो बड़ा हो जाए। अब जीरो कोई चीज से किससे बड़ा हो सकता है? माइनस से ही जीरो बड़ा हो सकता है। यानी कहने का मतलब यदि बी स्क्वायर माइनस 4ac जीरो आ जाए इसका मान, तो इस कंडीशन में क्या हो जाता है? इसका कोई हल नहीं होता है, कोई हल नहीं निकलता है इसका। अब तीसरा क्या है? कहता है कि यदि बी स्क्वायर माइनस 4ac जीरो के बराबर हो जाए, क्या हो जाए? जीरो के बराबर हो जाए, तो उस कंडीशन में क्या होता है कि ये समान मूल होता है। वास्तविक और समान, या तो समान, ये दोनों होता है, यानी समान मूल होंगे। इसका क्या होगा? दोनों समान मूल होंगे। अब चलिए हम लोग देखते हैं सवाल को बनाकर, तो अपने ही सब समझ में आ जाएगा ये चीज है क्या। सवाल क्या है? एक सवाल यहां देखिए, यहां दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है? एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस के बराबर जीरो। कहता है कि मूल समान हो। मूल समान कब होता है? जब बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान क्या होता है? जीरो होता है, यानी डी बराबर जीरो। विविधकर का मान क्या होना चाहिए? जीरो। डी बराबर क्या होना चाहिए? जीरो। इसका मतलब ये हुआ कि बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर डी होता है। और b का मान यहां से पहले हम लोग मान रखने जानते हैं। a का मान यहां कुछ नहीं तो क्या हो जाएगा? एक हो जाएगा। b का मान क्या हो जाएगा? -4 है तो -4। c का मान क्या हो जाएगा? k दिया हुआ है, k लिख लेते हैं। a का मान एक, b का मान यह सबसे पहले b है तो इसका मतलब -4 का स्क्वायर माइनस 4a, a मतलब एक, c मतलब k, और d का मान कितना? जीरो। चलिए आगे बढ़ते हैं। -4 का स्क्वायर कितना क्या होता है? 16। और 4 गुनी क्या करेंगे तो 4 के, अब बराबर इधर क्या? जीरो। ये माइनस बराबर के उस साइड में जाएगा तो क्या हो जाएगा? प्लस। क्या हो जाएगा? ये माइनस बराबर के उस साइड में जाएगा तो प्लस, यानी 16 बराबर 4 के। इसलिए के बराबर क्या होगा? के बराबर होगा 16/4। 4 से 16 को कटाएंगे तो 4 चौका 16। इस क्वेश्चन का आंसर क्या आ जाएगा? 4। यानी 4 देखिए कहां पर ऑप्शन है? यहाँ पर। चलिए यहां से थोड़ा बहुत और हम लोग सीखने का प्रयास करेंगे। क्वेश्चन हम लोग क्या करते हैं? अपने से ले लेते हैं। एक क्वेश्चन लेते हैं, मान के चलिए एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 4 बराबर जीरो, ये दिया हुआ है मान के चलिए। यदि ये दिया हुआ है, रुक रुक रुक, ये खत्म हो गया। क्या बोला? किस मेरे? करेगा लोग, वहां तक पहुंचने में आदमी को कितना मेहनत लगता है, उसमें भी उलझन है। उसमें भी लाइटिंग टाइटिंग 9-17 लाइट रहा नहीं रहा, क्या करेगा तुम? कोई चीज में तुम कहेगा सब ये तो तुम एडिट कर करके डाल रहा है, उसमें मूड खराब हो जाएगा। तो पैसा फंसा लेगा तो अपने तुम प्रेशर हो जाएगा। चलिए एक सवाल हम लोग अपने मन से ले लेते हैं। तो सवाल मान के चलिए एक्स स्क्वायर है -3x ले लेते हैं प्लस 4 बराबर जीरो ले लेते हैं। इसमें देखेंगे समान कैसा मूल होता है। यानी ए का मान क्या हो जाएगा? एक, बी का मान -3 और सी का मान क्या हो जाएगा? 4। अब हम लोग निकालेंगे डी। डी बराबर सूत्र होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। बी का मान कितना दिया है? -3 का स्क्वायर। 4a, के जगह पे एक और सी के जगह पे 4। -3 का स्क्वायर यानी -3 का स्क्वायर तो हो जाएगा 9, माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाता है तो 3 तिया 9, 4 चौका 16। 16 में 9 जाएगा तो बचेगा 7, लेकिन क्या 16 में 9 जा रहा है? चिन्ह क्या है? माइनस। इसका मतलब माइनस। यदि इसका मतलब यह क्या है कि जीरो से भी छोटा है, माइनस में कोई वैल्यू आता है उसका मतलब वो जीरो से भी छोटा है, और जीरो का छोटा होता है तो इसका कोई मूल नहीं होता है। इसका मतलब ये आगे नहीं बनेगा, इसका x का मान नहीं निकलेगा। चलिए अब हम लोग दूसरा देखते हैं।
10वां नंबर सवाल, 10वां नंबर सवाल क्या है, 1/3, 5/3, 9/3, ये इजी है, ये एपी का पद से है, सर्वांतर श्रेणी। तो ये क्या होता है, प्रथम पद कितना दिया हुआ है इसका, प्रथम पद यानी ए दिया हुआ है 1/3, निकालना है डी। तो हम जानते हैं ये पहला A1, दूसरा A2, तीसरा A3 और चौथा A4। तो डी निकालने के लिए क्या करते हैं, बड़ा मतलब पीछे वाला से में से आगे वाला को घटाते हैं, यानी 13/3 में क्या घटाएंगे, 9/3, 13/3 में घटाएंगे 9/3, तो क्या हो जाएगा, 3 3 का एलसीएम 3, और 13 में 9 जाएगा तो क्या बचेगा 4, यानी 4/3। दूसरा इसमें भी घटाएंगे तो 9 में पहुंच जाएगा तो 4, और नीचे में 3 है तो 3, 4/3। तो देखते हैं हम लोग 4/3 कहां पर आंसर है, ए नंबर, यानी इस क्वेश्चन का आंसर ए नंबर। 11 नंबर सवाल, 11 नंबर सवाल क्या बोल रहा है, तो सवाल है एपी से ही, ये भी है, एपी दिया हुआ है और बोल रहा है कि 10वां पद क्या होगा। तो यहां पर देखिए दिया हुआ है A1 दिया हुआ है -5, और ये A2 है, A1 A2 ये A3 हो जाता है और ये A4 हो जाता है। अब A1 दिया हुआ है, A2 दिया हुआ है और A3 भी दिया हुआ है साथ में ये, और A4 भी दिया है कितना 7। अब क्या करेंगे, बोल रहा है कि 10वां पद याद करना है। तो 10वां पद का क्या होता है, किसी भी पद को लिखने के लिए उसको एक कम करके उसमें डी को लगा, कैसे देखिए फॉर्मूला क्या करते हैं, जैसे A10 को लिखना है तो क्या करेंगे, A प्लस 9 डी, एक कम करके यहाँ डी गुना करेंगे। अब मान के चलिए यहाँ बोल देता है 11वां पद, तो क्या करते हैं, 11वां पद को लिखने के लिए A प्लस क्या करते हैं, यहाँ से एक कम करते हैं यानी 10 डी। तो अभी फिलहाल के लिए हमको बोला है क्या है, A10 यानी A प्लस 9 डी का इस्तेमाल करेंगे, 10वां पद बोला है निकालने के लिए। तो A का मान कितना दिया है, A का मान दिया है -5, डी का मान हम निकाले नहीं, तो चलिए पहले डी का मान निकाल लेते हैं, यानी सार्वंतर, सार्वंतर मतलब अंतर है। तो 7 में क्या करेंगे, ये A4 में A3 यानी पीछे से घटता है, तो 7 में 3 क्या होगा, घट जाएगा। जब 7 में 3 घटाएंगे क्या बचेगा 4। इसका मतलब यहाँ डी के जगह पे क्या बैठाएंगे 4, यानी 9 गुनी 4 -5, 9 चौका 36। अब प्लस माइनस क्या होता है, माइनस होता है, यानी 36 में 5 जाएगा क्या बचेगा 31, चिन्ह बड़ा है प्लस का तो प्लस ही रह जाएगा, यानी 36 बड़ा है तो 36 के आगे में प्लस है तो प्लस ही। अब ये इस यानी इसका आंसर क्या आ गया 31। दूसरा नियम भी है लेकिन जरूरी नहीं है, डायरेक्ट जब निकल रहा है तो काहे दूसरा दिमाग लगाएंगे। अब कहा रहा है 12 नंबर सवाल की ओर आते हैं। 12 नंबर सवाल है कि समरूप त्रिभुज के संगत कोण क्या होता है। समरूप त्रिभुज के संगत कोण क्या होता है, बराबर होता है, उसका कोण क्या होता है, संगत कोण बराबर होता है। तो ये सब चीज कुछ दिमाग में रखने वाला चीज है, याद करने वाला चीज है कि समरूप त्रिभुज के संगत कोण क्या होता है, बराबर होता है। जैसे सभी वर्ग होते हैं, सभी वर्ग, वर्ग चाहे वो छोटा हो या बड़ा हो, उसका एक प्रॉपर्टी क्या होता है कि उसका सभी भुजा क्या होता है, बराबर, और दिखने में भी क्या लगता है, बराबर। तो ये क्या होता है, समरूप होता है। सभी वर्ग क्या होते हैं, समरूप होते हैं। सभी वृत्त क्या होते हैं, समरूप होते हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर यानी 12 नंबर का आंसर क्या, 13 नंबर का आंसर भी क्या हो जाएगा, बी नंबर। अब चलिए हम लोग चलते हैं 14 नंबर सवाल की ओर। 14 नंबर सवाल क्या कर रहा है कि ए बी सी में यदि डी ई समांतर बीसी हो तो ए डी 1.5 सेंटीमीटर है, बी डी 3 सेंटीमीटर और ए ई 1 सेंटीमीटर है, तो इसी का मान ज्ञात कीजिए। ये इस तरह से है, इसको मान लेते ए बी सी। अब यहां से एक रेखा खींच लेते हैं उसको डी ई, और ये दोनों आपस में क्या है, समांतर है। कहने का मतलब अभी तक में तो आप लोग को पता चल गया होगा बीसी समांतर डी है, यानी डी ई समांतर बीसी, ऐसे का अर्थ क्या है, ये थेल्स प्रमेय है। बीसी डी ई समांतर बीसी बनेगा क्या, इसका सूत्र क्या होता है, सबसे पहले मान जो जो दिया है लिख लेंगे। ए डी का मान दिया है 1.5, उसके बाद बी डी का मान कितना दिया है 3, उसके बाद ए ई का मान दिया है 1, और इसी हमको निकालने बोला है, यानी ये मान हमको निकालना है। तो हम जानते हैं थेल्स प्रमेय से, थेल्स प्रमेय से क्या जानते हैं कि ए डी बटा बी डी बराबर ए ई बटा ई सी।
AD का मान कितना है, AD का मान है 1.5, BD का मान है 3, AE का मान है 1, EC का मान हमको निकालना है। चलिए इसको कोना कोनी गुना करते हैं, EC गुनी 1.5 करेंगे तो यानी 1.5 EC बराबर 3 गुनी 1 तो 3, इसलिए EC बराबर क्या हो जाएगा 3/1.5। ये दशमलव को उड़ाएंगे तो ऊपर में 0 हो जाएगा। अब 15 से 30 को कटाएंगे तो 15 दूनी 30, यानी इसी का मान क्या हो जाएगा 2, यानी इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा 2। तो चलिए हम लोग देखते हैं दो आंसर क्या कहाँ दिया हुआ है। ये पहला ऑप्शन में ही 2 है, तो 2 1 3 कहने का मतलब डायरेक्ट कैसे और क्या नहीं, सीधा 1.5/3 और 1/EC, EC बराबर ये क्या हो जाएगा, ये पलटा देना है 3 और 1.5 नीचे को, दशमलव उड़ाएंगे 0, 15 दूनी 30, यानी इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा 2। ये सब पूरा लिखना जरूरी नहीं है, डायरेक्ट भी AD/BD दिमाग से लड़ा के भी हो सकता है। अब चलिए हम लोग क्या करते हैं 15 नंबर सवाल पे जाते हैं। 15 नंबर सवाल है कि ABC में कोई त्रिभुज है, मान के चलिए एक त्रिभुज है। त्रिभुज में क्या है, ये त्रिभुज ABC एक त्रिभुज है। इस त्रिभुज में AB जो है वो 6√3 है और AC जो है वो 12 है और AC यानी ये तो BC है, BC कितना दिया है 6 है और AC कितना दिया हुआ है 12 है। अब हम लोग क्या करेंगे, इसमें बनाने का तो अलग अलग तरीका भी है, लेकिन हम लोग देख रहे हैं इसको सबसे पहले पाइथागोरस प्रमेय से लागू करते हैं। तो हम जानते हैं पाइथागोरस बराबर क्या होता है, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर आधार का स्क्वायर। तो तुम क्या लिखने जाएंगे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में, सीधा कर्ण का स्क्वायर यानी AC का स्क्वायर बराबर क्या होगा AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। यदि जो दोनों आपस में बराबर हो जाएगा तो इसका मतलब ये कोण की बी कोण कितना डिग्री होगा 90 डिग्री होगा। चलिए हम लोग ट्राई करते हैं। AC का मान कितना दिया है 12 का स्क्वायर, AB का मान दिया है 6√3 का स्क्वायर और BC का मान दिया है 6 का स्क्वायर। चलिए चेक करते हैं। 12 का स्क्वायर हम जानते हैं बराबर है 44 से, यानी 144। 6√3 का स्क्वायर, चलिए इसमें बच्चा कंफ्यूज करता है, थोड़ा सा गुना आप लोग अच्छा से सीखिए। 6√3, 6 गुनी 6 कितना होता है 36 और √3 गुनी √3 3। अब 36 गुनी 3 करेंगे तो क्या होगा 108, यानी 6√3 गुनी 6√3 कितना हो जाएगा 108 और 6 का स्क्वायर 6 का 36। अब इसको जोड़ते हैं 144, 108 में 36 जोड़ेंगे तो क्या होगा 814 और 3 1 4 यानी 144, दोनों आपस में बराबर है। इसका मतलब ये पाइथागोरस प्रमेय को लागू कर रहा है और तब ये कोण कितना डिग्री हो जाएगा, बी कोण का मान कितना हो जाएगा 90 डिग्री। उम्मीद करते हैं आप लोग को अच्छा से समझ में आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो और आप चाहते हैं कि इसी प्रकार का सीरीज आता रहे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और हो सके तो एक एक शेयर जरूर कर दीजिएगा।